हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल जेडी करियर ग्रुप। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में प्रबंध का अर्थ और उसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा प्रबंध के स्तर। देखो दोस्तों, प्रबंध को हम निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा होता है निम्न स्तरीय प्रबंध, तीसरा होता है निम्न स्तरीय प्रबंध। जो पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट उच्च स्तरीय प्रबंध, इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं हमारे सारे डायरेक्टर्स जो कि पॉलिसियाँ बनाते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, हमें क्या काम करना है पूरे साल में। हमारे पूरे साल का जो प्लान बनाते हैं वो आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, और इन्हीं के पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। और यह मेनली जो हमारे कंपनी का फेस, जो चेहरा होता है, वो कहलाते हैं। क्योंकि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति कंपनी को जानता है तो उसके मालिक के नाम से जानता है। जैसे कि रिलायंस को अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के नाम से जानते हैं। तो फेस ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो उसका पूरा का पूरा पॉलिसी प्लान बनाते हैं। इनमें कौन आता है? इनमें सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वह व्यक्ति आते हैं जो कि हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी पूरा प्लान पॉलिसियाँ होती हैं उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो सारे किस में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और इन्हें हम क्या कहते हैं? लिंकिंग पर्सन। इन्हें हम कहते हैं लिंकिंग पेन या पर्सन, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को लोअर लेवल मैनेजमेंट से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों। और इनमें कौन आते हैं? इनमें आते हैं जो भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इन सब के हेड आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और इनका तीसरा काम क्या होता है? इनका तीसरा काम होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की जो उनको रिक्वायरमेंट होती है वो फाइंड आउट करना। ठीक है दोस्तों, वो निकालना कि हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या क्या चाहिए, जैसे कि उन्हें मोटिवेट करना, उनको कितनी सैलरी चाहिए। ये सारे काम किसके होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। तो दोस्तों, तीसरा जो हमारा होता है मैनेजमेंट का लेवल, वो होता है निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे सारे के सारे सुपरवाइज़र आते हैं। इसमें हमारे वर्कर नहीं आते हैं दोस्तों, इसमें हमारे सुपरवाइज़र आते हैं जो कि वर्कर का ध्यान रखते हैं कि भाई उन्हें अच्छे तरीके का हम एनवायरनमेंट दे पाएँ, हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाएँ, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें दे सके, और उन्हें अच्छे अच्छे सजेशन दे के उनसे सही तरीके से हम मोर आउटपुट ले सकें। ये नहीं कि हम उनसे झगड़ के बैठ जाएँ, तो इस तरीके से काम नहीं होता है। उनको बिल्कुल प्यार से अच्छा एनवायरनमेंट दे के उनको मोटिवेट करके उनसे अच्छा काम निकलवाना, ये कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजर्स। इनमें कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स, क्लर्क। ठीक है, तो आइए अब हम अपना टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। प्रबंध के स्तर एसआई अभिप्राय किसी व्यावसायिक संस्था के प्रबंध एसआई संबंध रखने वाले विभिन्न अधिकारियों के वर्गीकरण एसआई है। यद्यपि प्रबंध स्तरों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, परंतु मुख्यतः इन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। एक उच्च स्तरीय प्रबंध, दो मध्य स्तरीय प्रबंध, तीन निम्न स्तरीय प्रबंध। एक उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत वे उच्च अधिकारीगण आते हैं जो संस्था की नीतियों व उद्देश्यों का निर्माण व निर्देशन करते हैं तथा मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा भेजी गई प्रतिवेदनों रिपोर्ट्स की समीक्षा करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध में हम मुख्यतया संचालक मंडल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि को शामिल करते हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार ऐसा ही किया गया है। संचालन मंडल, किसी भी कंपनी में संचालक मंडल उस कंपनी की नीति निर्धारित करते हैं, कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते हैं, वे कंपनी के अंशधारियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये कंपनी के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं तथा उसके हितों की रक्षा करते हैं। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह संचालक मंडल तथा अन्य प्रबंधकों के बीच एक कड़ी का काम करता है। यह संचालक मंडल द्वारा तैयार की गई नीतियों तथा निर्णयों को कार्यकारी भाषा में व्याख्या करता है तथा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाता है तथा उन्हें अन्य प्रबंधकों की सहायता ऐसे क्रियान्वयन कराता है। इस प्रकार वह उचित निर्देश देकर संगठन के कार्य को सुचारू रूप ऐसा ही चलाता है। तो मध्य स्तरीय प्रबंध, प्रबंध के इस स्तर में विभागीय प्रबंधकों तथा उप विभागीय प्रबंधकों आदि को शामिल किया जाता है। मेरी कुशिंग नाइल्स के शब्दों में
मध्य स्तरीय प्रबंध एसआई आशय उच्च स्तरीय तथा अंतिम पंक्ति के बीच के अधिकारियों एसआई है, जिसे संगठन के एक अंग या हिस्से एसआई लेकर 1 दर्जन एसआई अधिक अंगों के प्रशासन का दायित्व निभाना होता है। उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित नीति का क्रियान्वयन करना। बी उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाना। सी संगठन के विभिन्न अंशों में संतुलन बनाए रखना, कार्यों का मूल्यांकन करना। डी कार्यात्मक निर्णयों में भाग लेना। दिन प्रतिदिन के परिणामों की जानकारी रखना एवं आवश्यक एवं तत्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए अपने साथियों एसआई विचार विमर्श करना। निम्न स्तरीय प्रबंध प्रबंध के इस स्तर को प्रथम रेखीय प्रबंध अथवा पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहते हैं। इसके अंतर्गत फोरमैन तथा पर्यवेक्षक शामिल किए जाते हैं। इनका श्रमिकों तथा कर्मचारियों एसआई सीधा संपर्क होता है। इस स्तर पर श्रमिकों की क्रियाओं तथा गतिविधियों की निरंतर देखरेख की जाती है तथा मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्यक्रमों व दिशा निर्देशों के आधार पर उनसे कार्य लिया जाता है। निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार दैनिक योजनाओं का निर्माण। भी शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित नीतियों को सीमाओं में लागू करना। सी तत्कालिक जरूरतों के लिए कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना। की जरूरत के समय कर्मचारियों एसआई संपर्क करना। कर्मचारियों में कर्तव्यपरायणता की भावना का विकास करना। एफ कर्मचारियों का कार्य निर्धारित करना। जी त्रुटि होने पर उसका निवारण करना। एच कार्य दशाओं में सुधार तथा उच्च प्रबंध को सुझाव देना तथा आई अच्छे मानवीय संबंधों की स्थापना के लिए प्रयास करना। देखो दोस्तों, जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो डायग्राम बनता है, जो फिगर बनती है, वो इस तरीके की बनती है, एक ट्रायंगल के रूप में। क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही कम होता है। उससे ज़्यादा जो कर्मचारी होंगे, जो काम करने वाले होंगे कंपनी में, बिजनेस में, वो थोड़े और बढ़ जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो आदमी होंगे वो आएंगे थर्ड में। ये तो हो गया हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये हो गया हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये हो गया हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। थैंक यू दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल से खुश हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।